प्रातः क्लास चल रहा था 25/12/1967। सोमवार को पहले पेज के मध्यांत में बात चल रही थी। अगर सुख की बात पूछनी हो तो अतीन्द्रिय सुख की बात पूछो गोप गोपियों से, जिनको बाप अभी प्रैक्टिकल में रास्ता बताए रहे हैं और बहुत सहज रास्ता बताए रहे हैं कि कोई जंगल में जाने की जरूरत नहीं है, अपने घर गृहस्थ में रहो। हाँ, और क्या करो, घर गृहस्थ में रहते हुए जैसे कमल फूल होता है ना, है? कमल की क्या बात है, विशेष गाई हुई है, किंग फ्लावर गाया हुआ है? तो जो राजयोग से राजा बनने वाली आत्माएं हैं, उनमें जो किंग है सबसे बड़ा, विश्व का बादशाह बनता है ना, तो उस कमल फूल के समान जीवन जीना सीखना है। भले कमल की तरह कीचड़ में भी रहे, विकारों की कीचड़ होती है ना, हाँ, परंतु मन बुद्धि से एकदम उपराम, ऐसी जो प्रैक्टिस करते हैं तो राजा बनते हैं। तो बताया ऐसे गृहस्थ व्यवहार में रह करके है, अपने धंधो धोरी को भी करो। शरीर का धंधा होता है ना, पेट पूर्ति का, वो भी करना होता है, और फिर मुझे याद करो। याद करते रहते हैं और उनको साक्षात्कार भी होते हैं। हाँ, ये जो होते हैं ना, है जो गाए हुए हैं दूसरे धर्मों में भी, भारत में भी नाटकबाजी करते हैं ना, लैला मजनू, हीरा रांझू, ये जो है ना, ये विकार के लिए नहीं, आशिक माशूक बनते हैं। तो इनका सच्चा प्यार है, झूठा प्यार नहीं है, गाया हुआ है प्यार। अभी तो वो आशिक और माशूक और माशिक और आशूक, बोस का आशिक, बोस का आशिक, समझा ना? तो आशिक माशूक तो ठीक है, परंतु वो जो आशिक हैं, सो माशूक का आशिक, माशूक फिर आशिक, आशिक का माशूक, ऐसे होता है ना। अब यहां तो वो बात नहीं है? इस दुनिया में क्या है? सच्चा प्यार है एक दूसरे के प्रति? नहीं, वो बात ही नहीं है। जो बात बाबा सिखलाते हैं, क्या प्रवृत्ति मार्ग का बढ़िया से बढ़िया सैंबल कौन सा गाया हुआ है? विष्णु। विष्णु समान आपस में मिलकर के स्वभाव संस्कार से एक हो जाए। अरे यहां तो तुम आते हो जन्म जन्मांतर की पिछाड़ी में बाप के पास, तो तुम उनके मासूक के आशिक ही रहे हो, परंतु जन्म जन्मांतर रहे तो हो नंबरवार, परंतु वो मासूक तुम्हारा आशिक नहीं है। वो बाप बेहद का बाप है ना, वो बाप तुम्हारा आशिक नहीं है। नहीं तो
तुम ही उनको याद करते हो, क्योंकि आने के लिए याद करते हो, हे भगवान अभी आओ। है, देखो, देखा ना, गाते रहते हैं नैनीन को राह दिखाओ प्रभु। तो देखो है ना नैनीन। अभी सबको जो भी नैनीन है उनको कहा जाता है अंधश्रद्धालु। तो नैनहीन हुए ना, ब्लाइंड फेथ। तो देखो बुलाते बुलाते आधा कल्प बुलाया। और रिहर्सल शूटिंग कहाँ की, वो भी यहीं करते रहते हैं। अरे आधा कल्प नहीं बुलाया, आधा कल्प में द्वापर युग से लेकर कलयुग के अंत तक आधा कल्प जो होता है, उसमें शुरुआत में इतने दुख थोड़े ही होते हैं। जब जास्ती दुख होते हैं तब जास्ती बुलाते हैं, और जास्ती दुख में जास्ती सिमरन करते हैं। है? गाते भी है ना, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। तो जास्ती सुख दुख होता है तो जास्ती सिमरन करने वाली भी होती है। देखो अभी इस दुनिया में कितने ढेर के ढेर हैं, है याद करने वाले, जिनके लिए गाया हुआ है ना, दुख में सुमिरन सब करें। तो अभी जितना देरी होती जाती है इतना तमो प्रधान बनते जाते हैं। ज्यादा ज्यादा तमो प्रधान। और वो तो तमो प्रधान होते जाते हैं। और तुम तो ये पढ़ रहे हो, वो और ही उतरते जाते हैं। क्योंकि जब तलक विनाश हो तब तलक तो तमो प्रधान बुद्धि को पाते ही रहते हैं ना बच्ची। और गाया भी जाता है, क्योंकि माया बड़ी तमो प्रधान है ना, वृद्धि को पा रही है। 25/12/1967 की वाणी का दूसरा पेज, चौथी लाइन। तो माया का भी बड़ा जबरदस्त प्रभाव है, क्योंकि बाप भी सर्वशक्तिवान है इस समय में, और फिर माया भी बड़ी सर्वशक्तिवान है। अरे दिन प्रतिदिन माया तमो प्रधान होती जाती है। तो जितनी जास्ती तमो प्रधान होती जाती है उतनी जास्ती है शक्तिवान होती जाती है। तो जब बहुत शक्तिवान हो जाती है तो फिर बाप भी आते हैं, फिर दोनों की युद्ध चलती है। बोलते बाप भी युद्ध सिखलाते हैं। इन 5 विकार रूपी माया को कैसे जीतना चाहिए, अभी बाप बैठ करके बतलाते हैं, अच्छी तरह समझाते हैं। बस एक ही रास्ता है, और सबके लिए एक ही रास्ता है। जो भी सभी आत्माएं हैं सबके लिए। और पीछे भले मुसलमान हो, हिंदू हो, या कोई भी धर्म के हो,
वो तो सबके लिए एक ही रास्ता है, जानते हो कि बरोबर ये संगम युग है और इस युग के बाद सबको चले जाना है, समझा? तो सबको जाना है तो सबके लिए रास्ता है, एक ही रास्ता। जो भी अनेक मनुष्यों के धर्म हैं, ये सभी धर्म नहीं रहेंगे। इसीलिए तो गीता में लिखा है सर्वधर्मान् परित्यज्य, सब धर्मों को छोड़ दो, अच्छी तरह से छोड़ दो, क्योंकि वो सब मानवीय धर्म है, मनुष्यों के सिखाए हुए है। मनुष्य को थोड़ी भगवान कहा जाता है, मनुष्य को तो चंचल मन होता है ना, भगवान तो उसे कहा जाता है जो सदा मन है, कभी भी है चंचल मन होने की बात ही नहीं, उसको मन होता ही नहीं। वो तो सिर्फ क्या है, बुद्धिमानों की बुद्धि है, न उसमें मन है, न उसमें ज्ञान इंद्रियां और न उसमें कर्म इंद्रियां। तो ये सब धर्म जो मनुष्यों की स्थापन किए हुए हैं ये रहेंगे नहीं है, क्योंकि तुम आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना में कार्य कर रहे हो ना, तो दूसरा कोई भी धर्म नहीं होगा। तो जब अकेला धर्म होता है, दूसरे धर्म होते ही नहीं है, और जब दूसरे हो जाते हैं और बहुत हो जाते हैं, कि शुरू में तो कम होंगे ना, द्वापर से दूसरे दूसरे धर्म शुरू होते हैं, नाम ही है द्वापुर, दो पुर। हाँ, तो जब दूसरे धर्म शुरू हो जाते हैं तो फिर ये धर्म बदल जाते हैं। देखो ड्रामा का कैसा अच्छा राज रखा हुआ है, और अभी इस राज को तुम बच्चे समझ सकते हो, जब कि बाप बैठ करके समझाते हैं तब ही समझ सकते हो। तो ये भी तो समझना चाहिए ना। कब बहुत जन्म आ जाते हैं, जब ये एक धर्म गुम हो जाता है तो बहुत धर्म आ जाता है। तो बहुत धर्म आने एक के बाद एक आने शुरू हो जाते हैं द्वापर युग से। तो अभी इस समय की बात है कि देखते हो कि वो अनेक प्रकार की दुनिया में धर्म हैं, बाकी क्या नहीं है, आदि सनातन देवी देवता धर्म नहीं है, क्योंकि मनुष्य को देवता बनाना ये तो एक बाप का ही काम है। मनुष्य को देवता नहीं बना सकता। तो नई जो चीज है वो फिर स्थापन होगी। तो फिर बेहद का बाप आकर के बाप ने समझाया ना, मैं आकर के एक ब्राह्मण कुल, अरे वो ब्राह्मणों की डायनेस्टी नहीं होती है, डायनेस्टी और धर्मों की होती है जहां राजा ही चलती है। ब्राह्मण तो हाँ
राजा बन के बैठते हैं? नहीं, उनकी तो डायनेस्टी नहीं कहेंगे, वो तो सेवाधारी है ना। तो वो ब्राह्मण कुल और फिर सूर्यवंशी चंद्रवंशी डायनेस्टी, संपूर्ण ब्राह्मण बनते हैं तब फिर डायनेस्टी शुरू होती है। वो सूर्यवंशियों और चंद्रवंशियों की हाँ स्थापना करता हूं। तो ब्राह्मणों की डायनेस्टी नहीं है संगम युग की, क्योंकि थोड़ा है बहुत समय बस, और यही जन्म है। तो इसलिए इसको कहा जाता है ये कुल ब्राह्मणों का कुल है। और फिर तुम्हारा तो है सर्वोत्तम कुल। क्या? कि ब्राह्मण भी तो शास्त्रों में भी नौकरियों के गाए हुए हैं ना, क्योंकि 9 दुनिया में धर्म भी है जो कम से कम कोई भी रूप में, साकार में या निराकार में भगवान को मानते तो है ना। नहीं मानते? मानते हैं। तो वो 9 प्रकार के धर्म हैं, तो 9 प्रकार के ब्राह्मण भी होते हैं। हाँ, उन 9 प्रकार के ब्राह्मणों में तुम्हारा तो सर्वोत्तम कुल है। कौन सा कुल है? भूल गए? उस कुल का नाम क्या है? सूर्यवंश है। आदि समय का, जब सृष्टि का आदि हुआ ना, तो उस समय सूर्यवंश चलता है। सूर्यवंश को कलाओं में बांधा जा सकता है? नहीं, सूर्य को कलाओं में थोड़ा ही बांधा जाता है। सूर्य से जो ज्ञान लेते हैं, रोशनी लेते हैं, जैसे ये चंद्रमा है ना आकाश में, ये किससे रोशनी लेता है? हाँ, सूर्य से रोशनी लेता है ना। तो जो रोशनी लेते हैं वो सर्वोत्तम कैसे कहे जाएंगे? तो तुम हो सूर्यवंशी, सर्वोत्तम किल उसको कहा जाता है। ऊंच ते ऊंच कुल है। इस समय में तुम्हारा जीवन अमूल्य जीवन है ना। इसलिए इस जीवन की एक तो संभाल भी करनी चाहिए है। शरीर की भी संभाल करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि शरीर से ही पुरुषार्थ करेंगे ना है। आत्मा के लिए जो भी करेंगे वो बिना शरीर के कर पाएंगे क्या? नहीं। क्यों है? शिव बाप को शरीर है तो उसे पुरुषार्थ करने की जरूरत है, उसे पुरुषार्थ करने की भी दरकार। तुमको तो जन्म जन्मांतर शरीर भी लेना है और सुख भी। बिना शरीर के सुख भोग जा सकता है क्या? हाँ, सुख भी भोगना। तो इस शरीर की संभाल अच्छी तरह से करनी चाहिए, क्योंकि ये 5 विकारों के कारण शरीर की भी आयु तो कमती होती जाती है ना है। जब तक विकार हैं तो ये शरीर की आयु कमती होती जाती है। तो बाप आकर कहते हैं कि हाँ, क्या करो? अब इन 5 विकारों को छोड़ दो। तो क्या करो? योग में रहो। कैसे योग में रहो? जैसे दुनिया में है अनेकों के साथ योग लगाते हैं, अनेक संबंधियों से। नहीं, उसको तो कहेंगे व्यभिचारी योग। यहां तो एक की याद में रहो।
तो तुम्हारी कुछ आयु बढ़ेगी, और जितना जितना की याद आती रहेगी तो आयु क्या होगा, घटती जाएगी। क्योंकि ये तो पक्का है ना कि पक्का योग लगाएंगे, अभिविचारी योग लगाएंगे तो आयु बढ़ती है, और जितना औरों को याद करते हैं उतनी आयु फिर कमती होती जाती है। तो देखो अभी तो तुम्हारी आयु क्या होगी, बढ़ते 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 तुम्हारी आयु 150 वर्ष की हो जाएगी। भविष्य अभी नहीं, अभी तो विकार पीछा छोड़ते ही नहीं है, तो भविष्य में ऐसा होना है जरूर। तो इसीलिए बाप कहते हैं कि इस शरीर की भी बहुत बहुत संभाल करनी चाहिए। नहीं तो कहते हैं कि ये शरीर तो काम का नहीं है, अरे ये तो मुट्ठी का पुतला है, ये सड़ी हुई खाल है। नहीं, वो नहीं करना होता है, क्योंकि इस शरीर को जीता जागता रखना है। क्या शरीर छोड़ दिया तो बच्चे के रूप में जन्म होगा, 5-6 साल तक तो बच्चा कुछ भी समझेगा नहीं, और टाइम जो इस समय वैल्यूबल है विनाश का टाइम थोड़ा रह गया ना, तो फिर क्या पुरुषार्थ कर सकेंगे। शरीर छोड़ना अच्छा, या लुंजुम पुंजुम भी शरीर हो, बुढ़ा बाड़ा भी हो तो क्या करो, उसको बनाए रखना अच्छा है, चलाते रखना अच्छा है कि नहीं, चलाते रखना। तो ऐसे नहीं समझना है कि अरे ये तो मुट्ठी का पतला है सड़ी गड़ी खाल है, नहीं, वो नहीं करना होता है, क्योंकि इसको जीते रखना, क्योंकि ये अमूल्य जीवन है ना, है तो जीते रखना। कोशिश करके भी इसको कैसे भी जीते रखना है। देखो जैसे कोई बीमार होते हैं ना, है तो क्या करते हैं, उनको कान में कहते हैं शिव बाबा को याद करो, याद करो शिव बाबा को। तो जितना जितना आत्मा याद करेगी इतना इतना उनका पाप कटते जाएंगे और पति से पावन होते जाएंगे। तो बीमारी होने पर भी तंग नहीं होना चाहिए। क्या क्या वो तो ये शरीर छूट जाए, नहीं है, हारिए न हिम्मत विसारिए न राम। वहां तो नहीं कोई बुढ़ा होगा, कहा है, नई दुनिया में कोई बुढ़ा होगा, नहीं, वो नई दुनिया बाप स्थापन कर रहे हैं, है ये चलो कि भाई नई दुनिया में तो शरीर नया मिलेगा, बुढ़ा भी नहीं होगा, तो ये खिचपिट छोड़ है शरीर की, ये शरीर छूट जाए, क्योंकि बहुत तंग करता है, ये बीमारी वो बीमारी। अरे जो भी बीमारी होती है तो भी इससे सर्विस तो लेते हैं ना, नहीं, हाँ मान लो हॉस्पिटल में पड़े हैं, क्या हुआ, एडमिट कर लिया ना, बेड रेस्ट में आ गए, तो कोई सेवा नहीं कर सकते क्या, ये कैसे है। हाँ, जितना याद में रहेंगे तो मन की वाइब्रेशन से सेवा होगी, जहां भी रहेंगे वहां वाइब्रेशन सुधरेगा। हाँ
तो इस शरीर जब तक है तो शरीर से सर्विस लेते हैं, बहुत सर्विस होती है। तो यहां तो उनकी सर्विस करनी चाहिए, भले ये जीते रहें और शिव बाबा को तो याद करते रहें, है? चलो और भाग दौड़ की सर्विस नहीं कर सकते, कर्मणा सेवा नहीं कर सकते, है? ज्ञानेंद्रियों से भी सेवा नहीं कर सकते, बुढ़े हो जाते हैं, कान से सुनाई नहीं पड़ता, आंखों से देखने में भी कम आता, झुंझार आंखें हो जाती है ना, है? नाक अब काम नहीं करती, बार बार बंद होती है ना। हाँ, तो शिव बाबा को याद कर सकते हैं कि नहीं? शिव बाबा को याद करते हैं। अरे एक अक्षर भी याद करते रहे, क्या शिव बाबा मुखों से बोले, अंदर से बोले, हाँ। बाप को तो याद करते रहे, क्योंकि उनको समझ तो आ जाती है ना बच्चे कि हम किसको याद करते हैं। ऊंचे ते ऊंचे भगवंत को याद करते हैं। ऊंचे ते ऊंचा क्या परम धाम में होता है? नहीं, ऊंच और नीचे तो इस दुनिया की बात है ना। इस दुनिया में टैली किया जाता है, ये इससे ऊंचा है, ये उससे ऊंचा है, ये नीचे है, ऐसे कहते हैं ना। हाँ, तो बाबा को याद करते रहे, बाबा को याद करते रहे। क्यों? आत्मा बाबा को याद करती है। क्यों याद करती है? आत्मा को जन्म जन्मांतर का वर्षा मिलेगा ना, सुख शांति का। हाँ, मुक्ति और जीवन मुक्ति का वर्षा मिलता है ना। नंबरवार मिलता है सबको एक जैसा, नंबरवार। तो समझा ना बच्ची? तो देखो, तुम्हारा वर्षा यही है क्या कि बाप कहते हैं तुम अपन को आत्मा समझ है, बाप को याद करो। ऐसा करेंगे तो तुम्हारा जो तमो प्रधान है, ये सभी जो तमो प्रधान अवगुण है ना, है, वो सभी गुणों में बदल जाएंगे। दैवी गुण धारण करके तुम फिर ऐसे कहां इशारा किया? लक्ष्मी नारायण की तरफ इशारा किया, ऐसे बन जाएंगे। तो देखो, ये पढ़ाई है ना, तो पढ़ाई बहुत अच्छी पढ़नी चाहिए बच्चों को। इस पढ़ाई में कोई भी सुस्ती नहीं करनी चाहिए। अरे सुस्ती करते रहेंगे तो नापास हो जाएंगे, बहुत कम पद पा जाएंगे। ओम